चलिए अब दर्शकों के सवाल जवाब लेते हैं और पहले दर्शक इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ केशव दत्त हैं आगरा से। नमस्कार केशव, बताइए क्या सवाल है आपका। मैंने ट्राइजेन टेक्नोलॉजी परचेज किया था 24.75 रुपीज पर 200 क्वांटिटी एंड मैंने इंट्राडे के लिए कल परचेज किया था, बट मुझे वही जानना था कि अब मैं उसको आगे कब तक वेट करूं, कब तक मेरी कॉस्ट जो है वो रिकवर हो जाएगी। मैंने इंट्राडे के लिए परचेज किया था, शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप ना बाइंग प्राइस एक बार दोबारा बता पाएंगे। आज 115 पे ट्राइजेन क्लोज हुआ है। हाँ जी, हेलो केशव, आपने किस 25 ऑड लेवल्स के आसपास खरीदा है? 24 रुपए 75 पैसे। राइट, हाँ मैंने 25.75 मुझे उसकी ओवरऑल सारी कॉस्टिंग लगा करके 25.75 पड़ा है। ओके फाइन, मतलब 25 ऑड लेवल्स मान सकते हैं। ट्राइजेन टेक्नोलॉजीज की अगर बात करें, स्मॉल आईटी कंपनी है और कल इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी हमने देखी, लेकिन क्योंकि आज आईटी पूरा पैक ही आज बैकफुट पे था तो ये भी उसमें से अछूता नहीं है। जैसा इन्होंने बताया इंट्राडे के लिए इन्होंने लिया था और फिलहाल ये पोजीशन अब समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना चाहिए इसमें। इनके खरीद के हिसाब से क्या सलाह देंगे आप इनको आशीष? नहीं, शायद प्राइस 24 ये बता रहे हैं, शायद उसमें कुछ करेक्शन की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से 124 होगी शायद वो प्राइस। तो अब ट्राइजेन की अगर मैं बात करूं तो अभी ओवरऑल अप ट्रेंड में ही है ये पर्टिकुलर स्टॉक। मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट आ रहा है वो 107 के आसपास आ रहा है, तो उसको अगर स्टॉप लॉस मान के होल्ड करें तो मेरे ख्याल से अगर 127 का लेवल ब्रेक करता है तो हम 140 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। चलिए अगले दर्शक का सवाल हम एसएमएस के जरिए ले रहे हैं और ये सवाल हमें भेजा अखिलेश ने हरियाणा से। आईसीआईसीआई बैंक पर इनका सवाल है। इनके पास ऑलमोस्ट 40 स्टॉक्स हैं जो इन्होंने 249 ऑड लेवल्स पे लिए हैं और लगभग 250 रुपए पे इन्होंने खरीदा है और आज जो आईसीआईसीआई बैंक का शेयर है 245 ऑड लेवल्स पे क्लोज हुआ है। हालांकि इनका नजरिया क्लियर नहीं है कि शॉर्ट टर्म के लिए इन्होंने लिया या फिर लंबी अवधि के निवेशक हैं। अगर एक छोटी से मध्यम अवधि का नजरिया रखा जाए आशीष, तो आईसीआईसीआई बैंक पर क्या सलाह देंगे आप? देखिए, आईसीआईसीआई बैंक शॉर्ट टर्म में तो इतनी तेज़ी नहीं दिखा रहा है, बट हम अगर 1 साल से 1.5 साल का पर्सपेक्टिव लें तो डेफिनेटली ये ऐसी बैंक है जिसने पूरी रैली में परफॉर्म नहीं किया है और उसके पीछे रीज़न है इसका एनपीएज़। वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द साइकिल हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द इंक्रीजिंग ऑफ एनपीएस। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एनपीएस, क्योंकि इनका बहुत बड़ा एनपीए एक सीमेंट सेक्टर में है, पावर सेक्टर में है और स्टील में भी इनका कुछ एक्सपोजर है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिस तरीके का हम आईआईपी डाटा देख रहे हैं और इकोनॉमी में रिवाइवल आ रहा है, डेफिनेटली अगर हम 1 साल का पर्सपेक्टिव लेते हैं तो दिस विल बी अ वैल्यू क्रिएटर स्टॉक। दूसरी चीज़ हम देखें, पोटेंशियल का आईपीओ के लिए इन्होंने फाइल किया है, वो एक बहुत बड़ा वैल्यू अनलॉक करेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें वैल्यूएशन वाइज बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे हमको ये स्टॉक मिल रहा है एंड वी एवरी टाइम वी से दैट बाय दी गुड कंपनीज इन डिस्ट्रेस एंड सेल व्हेन इट इज ऑलमोस्ट फैक्टर्ड इन। तो वही पर्टिकुलर केस में ये पर्टिकुलर स्टॉक बैठ रहा है। तो अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो डेफिनेटली होल्ड करके रखें। शॉर्ट टर्म मुझे लग रहा है कि 250-255 के ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। ऑलराइट, फिलहाल ये आप इसमें बने रह सकते हैं। लेकिन कुछ आज नई लिस्टिंग्स की बात करते हैं। किड्स और मेंसवेयर कारोबार की कंपनी एसपी अपैरल्स की आज लिस्टिंग हो गई और शेयर 268 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले 275 रुपए प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ। यानी अच्छी लिस्टिंग हुई है और आईपीओ कुल 2.66 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। आईपीओ के जरिए कंपनी ने कुल 240 करोड़ रुपए के आसपास जुटाए हैं। फ्रेश इशू के जरिए भी कंपनी ने 215 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इनफैक्ट इसकी क्लोजिंग भी अच्छी रही है और 5% ऊपर ये शेयर बंद होने में कामयाब रहा। आपको ये लिस्टिंग कैसी लगी और अगर कोई अब निवेशकों को आप सलाह दे रहे हैं तो इस नए काउंटर के लिए, इस नए शेयर के लिए आपकी क्या सलाह होगी? एसपी अपैरल्स पे हम जानना चाह रहे हैं आशीष, आपकी राय। मैं प्रॉफिट बुक करने की इनको सलाह दूंगा, क्योंकि अगर आप पूरे इनके बिजनेस मॉडल को देखें तो इतना कन्विंसिंग नहीं है। काफ़ी सारी स्टोरीज अभी भी मार्केट में हैं जो बहुत कन्विंसिंग स्टोरीज हैं। काफ़ी अच्छी बैलेंस शीट है मार्केट में, हमारे पास उनकी ट्रैक रिकॉर्ड है। तो मैं तो सलाह यही दूंगा इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए कि अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो बुक करना ही समझदारी रहेगी इस पर्टिकुलर आईपीओ में। ऑलराइट, यानी कि फिलहाल आपकी तरफ से सलाह यह है कि नया निवेश इसमें ना किया जाए, कुछ समय थोड़ा रुक जाया जाए और कंपनी जब अपने पहले रिजल्ट्स पब्लिश करेगी उसके बाद शायद कोई डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन जी बिजनेस पर लगातार हम आपको ऐसे स्टॉक्स बताते हैं जहां पर आप शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। मेरी सहयोगी अंशु मौजूद है बताने के लिए ऐसे ही कुछ स्टॉक्स जो दिन भर हमने अलग अलग सेगमेंट्स में आपको बताए। अंशु, बताइए।
जी शुक्रिया। मुनाफे के वो 3 कॉल जिन्होंने आज के सत्र में दिया है ज़बरदस्त रिटर्न, उनमें पहला नाम होगा नेशनल पेरोक्साइड का। इस शेयर पर खरीदारी की सलाह दी गई थी। ये शेयर आपको रिकमेंड किया गया था सुबह 7:30 बजे फास्ट 50 में खरीदारी की सलाह दी गई थी। टारगेट तो हिट किए हैं इस शेयर ने। साथ ही साथ आज के सत्र में 18 से 19% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। मेरा अगला शेयर भी फास्ट 50 से ही होगा, HOEC। इस शेयर को भी हमने सुबह 7:30 बजे फास्ट 50 में अपने दर्शकों को रिकमेंड किया था। टारगेट हिट करते हुए अगेन 4.5% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। और मेरा आखिरी शेयर फास्ट 50 से है, AB नूवो। बिकवाली की सलाह दी गई थी। टारगेट हिट करते हुए आज के सत्र में करीब 20% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। शुक्रिया अंशु बताने के लिए। लेकिन हम वो स्टॉक्स पे आपसे जानना चाहेंगे जो अगले दिन यानी अगले कारोबारी सत्र में मंगलवार को जहां पर मुनाफा कमाया जा सकता है। तो बताइए वो 5 स्टॉक्स कौन से हैं? जी, मेरा पहला शेयर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे आए हैं। मुनाफे की अगर बात करें तो 3,692 करोड़ से मुनाफा घटा है 2,520 करोड़ हुआ है वाई ऑन वाई बेसिस पर। लेकिन फ्रेश स्लिपेजेस में कमी आई है जिसके चलते नतीजे काफ़ी बेहतर बताए जा रहे हैं और 3,369 करोड़ हुए हैं फ्रेश स्लिपेजेस। शेयर की अगर आज के सत्र में बात करें तो 7% का मूव इस शेयर पर देखा गया। चंदन तापरिया टेक्निकल चार्ट्स पर भी मजबूती बता रहे हैं शेयर को लेकर। खरीदारी की सलाह होगी चंदन तापरिया की 252 के टारगेट्स के लिए। इस शेयर पर आप खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 236 रुपीस का। मेरा अगला शेयर होगा सिप्ला का। कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए। मुनाफे की अगर बात करें तो 649 करोड़ से घटा है मुनाफा और 365 करोड़ हुआ है वाई ऑन वाई बेसिस पर। आज के सत्र में शेयर पर दबाव देखने को मिला। चंदन तापरिया की बिकवाली की सलाह होगी 526 के स्टॉप लॉस के साथ इस शेयर पर खरीदारी करके चलिए। 495 रुपीस के टारगेट्स आप इस शेयर पर रख सकते हैं। मेरा अगला शेयर होगा आदित्य बिरला नूवो का। आदित्य बिरला नूवो और ग्रासिम की रिस्ट्रक्चरिंग की खबरों के बाद शेयर में आज 20% की गिरावट दर्ज की गई। शेयर में दबाव था। ग्रासिम के शेयर में 2 दिन में 14% की गिरावट देखने को मिली और चंदन तापरिया लेकिन टेक्निकल चार्ट्स पर मजबूती बता रहे हैं। खरीदारी करके चल सकते हैं 1400 रुपये के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 1200 रुपये का। मेरा अगला शेयर होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा का। दिल्ली में डीजल कार बेचने की इजाज़त मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी है लेकिन एक शर्त के साथ 2000 सीसी से ज़्यादा की डीजल गाड़ियों पर अब ग्रीन सेस देना होगा। अगेन टेक्निकल चार्ट्स पर मजबूत है M&M का शेयर। आशीष कयाल की खरीदारी की सलाह होगी। टारगेट्स आप रख सकते हैं 1520 रुपीज़ के। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 1410 रुपीज़ के। मेरा आखिरी शेयर होगा सन फार्मा का। कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे आए हैं। मुनाफे की बात करें तो मुनाफा काफ़ी बड़ा है। 556 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 2034 करोड़ हुआ है वाई ऑन वाई बेसिस पर। आशीष कयाल बुलिश है शेयर को लेकर क्योंकि आय में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 6,527 करोड़ से आय बढ़ी है 8,007 करोड़ हुई है वाई ऑन वाई बेसिस पर। आशीष कयाल की खरीदारी की सलाह होगी 850 के टारगेट्स के लिए इस शेयर पर आप खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस 765 रुपीज़ का आप मेंटेन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो वो 5 स्टॉक्स जहां पर आप मुनाफा कमा सकते हैं वो अंशु ने बताया। शुक्रिया अंशु बताने के लिए। लेकिन अब एक बार फिर अपने दर्शकों का रुख करते हैं और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं मनीष जो कि पुणे से है। नमस्कार मनीष, गुड इवनिंग। बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। मेरे पास प्री कॉल के 1000 शेयर है एट द रेट ऑफ 97 रुपीज। ओके, आपने एवरेजिंग तो नहीं करी है? आपने अलग अलग स्तरों पे तो नहीं खरीदा है प्री कॉल? मतलब ये किया है, एवरेज किया है 97 उसका मेरा अभी करंट बाइंग प्राइस है। फाइन, ओके। तो मेरा व्यू 2 साल के लिए तो क्या होल्ड करूँ या? ओके, ठीक है, आपको बताते हैं, एक्सपर्ट से जान लेते हैं। आशीष, जैसा इन्होंने बताया अलग अलग लेवल्स पे इन्होंने खरीदा है। 90 पे भी शायद इन्होंने बाई करी है, 97 पे भी इन्होंने बाइंग करी है। आज की क्लोजिंग 110 पे हुई है और क्योंकि ये लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं तो ऑटो एंसिलरी स्पेस में और भी कई काउंटर्स है लेकिन इस पर्टिकुलर काउंटर पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो क्या सलाह बन रही है आपकी तरफ से? और टेक्निकली तो अभी भी ये बुल ट्रेंड में, ऑल्दो एक बहुत अच्छा इसने रन लिया है, हम इसको कह सकते हैं ड्रीम रन इस पर्टिकुलर स्टॉक ने लिया है। मैं इनको सलाह दूंगा कि ये एक स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें 104 रुपये का, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है। अगर 104 ये ब्रेक करता है तो शायद हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं और बहुत विशियस प्रॉफिट बुकिंग इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ सकती है क्योंकि एक रन अप बहुत फास्ट था। तो मैं इनको सलाह यही दूंगा कि अभी तो होल्ड कर सकते हैं, अभी ऐसी प्रॉफिट बुकिंग का कोई साइंस ऑन द चार्ट्स नहीं है, तो होल्ड करके रखें, स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके रखें।
इनफैक्ट आज ऑटो सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर आई। ऑटो कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 2000 सीसी से बड़ी डीजल गाड़ियों पर लगा बैन हटा दिया, जिसके बाद हमने सभी ऑटो स्टॉक्स में एक अच्छा जंप भी देखा। इस फैसले के बाद अब दिल्ली एनसीआर में 2000 सीसी से ज्यादा इंजन वाली डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। इनफैक्ट जून में ये बैन लगा था और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ऐसी गाड़ियों पर 1% ग्रीन सेस लगाया जाएगा, यानी कि कंपनियों को या डीलर्स को या खरीदार को 1% ग्रीन सेस सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को चुकाना होगा और इस ग्रीन सेस को अलग बैंक खाते में जमा किया जाएगा। ग्रीन सेस गाड़ी के एक्स शोरूम कीमत पर लगेगा। कोर्ट ने कहा है कि वो इस बारे में बाद में फैसला सुनाएगा कि 2000 सीसी से कम इंजन वाली डीजल गाड़ियों पर ग्रीन सेस लगाया जाएगा या नहीं, लेकिन 2000 सीसी से ज्यादा इंजन वाली गाड़ियों के लिए ये लागू होगा। इनफैक्ट आज हमने ऑटो स्टॉक्स पे देखा तो एसएमएल इजुजू को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी एमएनएम में काफी अच्छी तेजी आई, क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी वही होगा इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट का। इसके अलावा फोर्स मोटर्स लगभग 3% ऊपर क्लोज हुआ। टाटा मोटर्स, आयशा मोटर्स, यहाँ पर हमने अच्छी तेजी देखी और इनफैक्ट ऑटो एंसिलरी स्पेस में भी जैसे अभी हमने बात की वहां पर भी एक अच्छा अपटिक इस अनाउंसमेंट के बाद आया। इनफैक्ट इसके बाद रिएक्शंस भी आए थे और जैसे कि हमने एमएनएम और मारुति सुजुकी की प्रतिक्रियाएं देखी। एमएनएम ने एक तरफ कहा है कि डीजल बैन की वजह से गाड़ियों की बिक्री में डेफिनेटली थोड़ा डेंट पड़ा था, लेकिन अब इस फैसले के बाद बिक्री में जल्द रिकवरी का उनको अनुमान है। वहीं मारुति सुजुकी ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वो स्वागत करते हैं और इस फैसले के बाद डीजल गाड़ियों की बिक्री में जल्द ही इजाफा आएगा, यानी कि दोनों कंपनियों का यही मत था। लेकिन आशीष, मैं आपसे जानना चाह रही हूं, जैसे ऑटो स्टॉक्स के बारे में हमने शुरू में भी बात की, इस अनाउंसमेंट का एमएनएम के अलावा आपको क्या लगता है और कौन से ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं जहां पर ज्यादा फायदा पहुंचेगा, और अगर किसी को ऑटो पैक में एक नई पोजीशंस बनानी हो तो कौन सा स्टॉक पिक करना चाहिए? देखिए, इसको इस तरीके से भी देखना चाहिए। ऑल्दो बैन तो हटा दिया बट अनसर्टेनिटी अभी भी है, तो कितनी डिमांड बढ़ेगी, कितने लोग फिर से डीजल गाड़ियां परचेज करना चाहेंगे, अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नेवरदिलेस अगर आप ऑटो सेक्टर की बात करें तो एमएनएम मुझे जमता है डीजल व्हीकल की बैन हटने की वजह से नहीं, बल्कि जिस तरीके की स्ट्रैटेजी है, जिस तरीके का डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते हैं। अभी एजीएम में भी जिस तरीके से मिस्टर महिंद्रा वॉज वेरी पॉजिटिव ऑन द न्यू टेक्नोलॉजी विच ही वांट्स टू पुट इन, जिस डायरेक्शन में कंपनी को लेके जा रहे हैं, मुझे लगता है अगले 5 साल का अगर किसी का पर्सपेक्टिव है तो दिस विल बी अ डेफिनेट वेल्थ क्रिएटर फॉर एवरी इन्वेस्टर। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आना चाहते हैं तो एमएनएम मेरी पिक रहेगा। ऑलराइट, तो लॉन्ग टर्म के लिए एमएनएम एक अच्छा विकल्प हो सकता है और ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास क्लोज हुआ 1450 के लेवल्स पर। ऑलमोस्ट 2% की तेजी एमएनएम में आज देखने को मिली। चलिए, आज इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे, इतने स्टॉक्स पर बातचीत कर पाएंगे। शुक्रिया आशीष आपका। कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? जिन लाइंस पे आपके दर्शकों को पता है, सेम लाइंस पे अपने क्लाइंट्स को भी एडवाइस करते रहते हैं। चलिए, शुक्रिया। हॉट स्टॉक्स में इतना ही। आपको इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं और हमारे सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इंडिपेंडेंस डे।